अस्सलाम वालेकुम डियर लॉयर्स और नाजरीन। आज मैं आपसे हम कलाम हो रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट के साथ, और इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के तहत जो शादियां खिलाफ होती हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि कम उम्री की शादी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस आजम खान ने एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट पास की है जो कि 24 सफ़हात पर मुहित है, और उसमें बहुत से पहलू को डिस्कस किया गया है, जिसमें शरई पहलू को भी डिस्कस किया गया है, कानूनी पहलू को भी किया गया है, और डिफरेंट लॉज को भी डिस्कस किया गया है। इसके बाद उसके जो इम्पैक्ट है, चाहे कि वो साइकोलॉजिकल चाइल्ड इम्पैक्ट होता है, उसको फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, सोशल इम्पैक्ट होता है, उन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया गया है। फिर उसके बाद डायरेक्शंस भी दी गई है मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ को कि इन तमाम लॉज को सिंक्रोनाइज किया जाए, और जहाँ जहाँ डिफरेंस है उसे किसी तरह से एवरेज करके कम किया जाए, और फिर इस मामले को चलाया जाए। अब ये जजमेंट जो दी है, पहले उस फैक्ट्स के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें। वकुआ इस तरह से है कि टेक्सला में एक निकाह होता है और लड़की बच्ची का नाम होता है मदिया बीबी, और उनके जो खाविंद है मोहम्मद नवाज साहब, वो अब 18 ईयर्स ऑफ एज होते हैं। मुख्तसर ये है कि निकाह में मौलवी साहब विदाउट सीइंग दी CNIC वो लिख देते हैं कि लड़की की उम्र 18 साल है। शादी हो जाती है, लड़की के फैमिली वाले 6-7 अफराद जाते हैं, और मुख्तसर ये है कि वो ज़बरदस्ती बच्ची को अपने घर ले जाते हैं। अब इसके अगेंस्ट जो मोहम्मद नवाज, जो उनका खाविंद अब शरई तौर पे उसका खाविंद है, वो इस्लामाबाद सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ईस्ट में अंडर सेक्शन 491 CRPC हैबियस कॉर्पस की पिटिशन फाइल करता है ताकि वो लड़की को बरामद करवा सके। अब वो लड़की को मुख्तसर ये है कि पुलिस लेकर आती है, और चाइल्ड जो क्राइसिस सेंटर है वहाँ रखा जाता है, और फिर वहाँ से लेकर आया जाता है। और मुख्तसर ये कि सेशन जज दोनों के दलाइल सुनकर ये बताता है, उनका मौक़िफ़ ये होता है कि लड़की जो है बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज है, और इनको छुपाया गया उम्र, और फिर इनको 18 साल शो करके शादी की गई। जबकि इस्लामाबाद चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो 2025 है, उसमें चाइल्ड की डेफिनेशन में चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, जबकि इस लड़की की रियल एज जो है 16.5 साल है। मुख्तसर ये लड़की को उसकी मर्जी के, हालांकि उसको बताया पूछा जाता है, लेकिन वो कहती है कि मैं अपने खाविंद के साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एक्ट जो है वो लड़की को बाप के हवाले, पेरेंट्स के हवाले कर देते हैं। उसके अगेंस्ट मोहम्मद नवाज हाई कोर्ट में चैलेंज कर देता है इस फैसले को, और ये शादी जो होती है वो शादी होती है जनाब 30/5/2025 को, और जो ऑर्डर किए जाते हैं वो किए जाते हैं 23/6/2025 को। और अब जब वहाँ पर लगता है तो जाहिर है लड़के वाले पहले आर्गूमेंट्स करते हैं, कौंसल आर्गूमेंट्स करता है, और उनका मौक़िफ़ ये है कि जनाब लड़की जो है सुई जुरिस है, और सुई जुरिस की फिर हम डेफिनेशन करेंगे। सुई जुरिस का मतलब ये है कि वो बलूगत तक पहुंच चुकी है और 18 साल इसकी उम्र है, और ये लड़की खुद विलिंग है कि वो अपने खाविंद के साथ जाना चाहती है, लेकिन लड़की के मर्जी के ख़िलाफ़ और इस कानून के ख़िलाफ़ जो कि इस्टेब्लिश हुए डिफरेंट जजमेंट्स के तहत, उसके खिलाफ सेशन जज ने लड़की को उनके पेरेंट्स के साथ भेज दिया है। अब जब रिस्पोंडेंट आते हैं और रिस्पोंडेंट कहते हैं कि जनाब ये सुई जुरिस नहीं है, इसकी उम्र 18 साल नहीं है, इसलिए ये मैरिज जो है वाइड एबिनिशो यानी कि गैर कानूनी है। अब इस पे आर्गूमेंट्स होते हैं। आर्गूमेंट्स में जो मेन लॉ है वो जस्टिस अतन मिन्नल्ला साहब ने जो जजमेंट दी थी, वो मुमताज़ बीवी बनाम मोहम्मद कासिम केस में, जो कि PLD 2022 में दी गई, पेज नंबर 228 में, उसमें जस्टिस अतन मिन्नल्ला साहब ने कहा था कि ऐसी शादी जो कि चाइल्ड की हो यानी कि 18 साल से कम की होगी तो वो गैर कानूनी होगी, इसलिए आप इनको लड़की को
पेरेंट्स के हवाले कर दे। जबकि जो पटिशनर है उन्होंने बहुत सी जजमेंट्स दी जो कि डिटेल में मैं उसका अहाता इसमें नहीं कर सकता, लेकिन जो मेन जजमेंट्स दी गई उसमें PLD 1970 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 323, इसी तरह 1970 SCMR पेज नंबर 437, PLD 2021 लाहौर हाई कोर्ट पेज नंबर 21 खालिद बनाम मैजिस्ट्रेट के नाम से है। फिर 2024 PCRLJ 2588 SH नसरीन बनाम SHO है। इसके तमाम के साथ साथ और भी जो जजमेंट्स दी गई उसमें PLD 2020 लाहौर 811 ताहिरा बीबी, 2011 YLR 493 शाजिया बीबी, 2006 YLR 2936 अल्लाह बख्श और PLD 2013 लाहौर हाई कोर्ट 2013 अल्लाह नवाज। ये तमाम जजमेंट्स की रेफरेंस दिया गया। अब जस्टिस आजम खान साहब ने बड़ी डिटेल में इसके चीज़ें लिखी गई और उसमें 6 पॉइंट्स पहले लिखा और फिर उस पर उनकी तशरीह की गई। वो 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी नज़र कर रहा हूँ, उसे समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले, क्या शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक निकाह को किसी कानून के जरिए गैर कानूनी करार दिया जा सकता है? नंबर 2, क्या निकाह कानूनी मुआहदा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उससे मुख्तलिफ है या ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है? नंबर 3, 2 कानून की मौजूदगी में कौन से कानून को फ़ौक़ियत हासिल होगी? नंबर 4, क्या जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 है या चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2025 इस्लामाबाद में जो लागू है उसके तहत खिलाफ वर्जी पर जो सेक्शन 375 या 377 APPC है वो लागू होगा और इम्प्लीमेंट होगा जो वायलेशन करेगा? और आखिर में जो क्या चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की खिदमात ली जा सकती हैं जो अंडर सेक्शन चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2018 है उसमें ली जा सकती है? अब उस पर पैरा वाइज जज साहब ने बड़े डिटेल में लिखा है, उसका भी मैं अहाता नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने जो पहले पॉइंट पे जो कहा गया कि शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक निकाह को किसी कानून के जरिए गैर कानूनी करार दिया जा सकता है, तो मुख्तसर ये है कि उसमें जो कानून का हवाला दिया गया 2024 PCRLJ 2058, इसके अलावा चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट का भी दोनों का जिक्र किया है जो इस्लामाबाद में 2025 या अंग्रेज़ों के दौर से 1929 चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट चल रहा है। इसके साथ साथ सूरतुन निसा का भी जिक्र किया गया और फिर 2 जजमेंट जो PLD 2000 PLD 1970 जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है पेज नंबर 323 है, या ताहिरा बीबी और मौज अली जो कि 1970 SCMR 437 में है, उन तमाम का जिक्र किया और बताया गया कि सूरत निसा में तो डायरेक्ट है कि जनाब कोई भी जो लड़का या लड़की एज ऑफ प्यूबर्टी यानी कि बाले हो जाए तो वो आज़ाद कंसीडर होगा और उसकी जायदाद उसको वापस दे दी जाएगी। तो इससे इंटरप्रिटेशन जो हमारे शरीयत में हुआ वो ये हुआ कि वो शादी के लायक होती है चाहे वो 15 साल ही हो। और फिर दोनों जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट का दिया गया या फिर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज 1939 के हवाले से दिया गया या मेजॉरिटी एक्ट 1875 का जिक्र किया, मुख्तसर ये कि कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि ऐसी शादी जो चाइल्ड यानी कि जो एज ऑफ प्यूबर्टी पे 15 साल की लड़की हो या 16 साल की लड़की हो वो जो है गैर कानूनी करार दिया गया हो। इसका मतलब ये बहुत पॉइंट टू बी नोटेड है कि ये शरई निकाह है और शरई निकाह गैर कानूनी नहीं हो सकता। अलबत्ता इसको डिस्करेज करने के लिए उस पर सजाएं हैं और सजाएं किसको दी जाएंगी? जो फॉर एग्जांपल एक बड़ा जवान आदमी है जो 18 साल से ऊपर है और एक चाइल्ड से शादी करता है तो वो शायद शादी करने वाला या जो शादी में शामिल होता है और जो शादी करवा रहा होता है यानी कि पेरेंट्स कर रहे होते हैं उनके बारे में सजाएं, तमाम जितने भी कानून उनको सजाएं का जिक्र किया गया है, लेकिन किसी कानून ने आज तक इसको गैर कानूनी नहीं करार दिया गया। और इसके पीछे लॉजिक है लेजिस्लेटर्स की, क्योंकि इस तरह से कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी। अब सेकंड पॉइंट पे जो जिक्र किया गया वो ये है कि क्या निकाह कानून मुआहदा के 1872 से मुख्तलिफ है। इसमें मुख्तसर ये बताया गया कि कानून मुआहदा एक डिफरेंट सिविल लॉ है
जो कि इंग्लिश लॉ से लिया गया है, जबकि निकाह का कंसेप्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ से है और पूरी हदीस और पूरी इस्लामिक हिस्ट्री में मौजूद है कि जो भी सने बलूगत पे पहुंचता है वली के ज़रिए, इवन अगर कोई बलूगत पे पहुंच सकता है तो दो गवाहों की मौजूदगी में निकाह कर सकता है। इसके अलावा तीसरे पॉइंट पे जो बात की गई है कि किसको ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, तो इसमें यह डिसाइड किया गया कि अगर तो कानून में क्लियर कट कोई चीज़ लिखी हुई है तो कोर्ट उसको फॉलो करेगी, अनलेस के उस कानून को वाइड एमिनिशो करार दिया जाए फ्रॉम कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन, कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन में, जिस तरह ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 199 हो या आर्टिकल 184 के तहत आप पब्लिक इंटरेस्ट में सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन फाइल कर सकते हैं किसी कानून को वाइड एमिनिशो करार देने में। तो मुख्तसर ये है कि जब ऐसे कानून में कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो कोर्ट ने इसमें आखिर में यही कहा कि जनाब ये शादी वाइड नहीं है, और लड़की को क्राइसिस सेंटर में रखा गया, मौका दिया सोचने समझने की, और लड़की ने बार बार यही कहा कि मैं अपने खाविंद के साथ जाना चाहती हूँ। इसके अलावा जो सेक्शन 375 और 377A का जो जिक्र किया गया, उस हवाले से भी कोर्ट ने यही कहा कि जनाब जो पांचवा है उसमें तो 5 ग्राउंड्स हैं कि जनाब वो अपनी विल के खिलाफ कोई उसके साथ ज्यादती कर जाए, या फिर उसकी कंसेंट के बगैर हो, या उसको धोखा दे के किया जाए, या फियर ऑफ डेथ भी किया जाए, या फिर ये बता के कि जनाब हम मियाँ बीवियाँ और इस तरह कर जाए, और फिर आखिर में अगर वो अंडर एज ऑफ 16 ईयर्स हो तो फिर ये रेप का होगा। लेकिन उन्होंने बड़ी डिटेल में कानून में जो प्रेसिडेंट्स जजमेंट्स हैं शरीयत के मुताबिक बताया गया कि इस तरह कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगी और ये रेप के कंसीडर में नहीं आता। इसके साथ साथ जज साहब ने यह भी जिक्र किया कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, शरीयत एक्ट 1991 है, और फिर मोहम्मदन लॉ है, उसमें भी कोई ऐसी चीज़ ना वो गैर शरई है ना गैर कानूनी है, इसलिए ये वाइड है, ये वाइड नहीं, ये लीगल है और इसको अब वाइड करार नहीं दिया जा सकता। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन का भी जिक्र किया, जो आर्टिकल 9 है, 14 है, आर्टिकल 35 है, आर्टिकल 37 है, वो भी यही करार देती है कि जनाब ऐसे शादियों को आप गैर कानूनी करार नहीं दे सकते। इसके अलावा जो इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स चाइल्ड प्रोटेक्शन, उसमें जो आर्टिकल 12 का भी जिक्र किया गया और उसमें यही बताया गया कि जनाब ये भी कहती है कि चाइल्ड जो है, इवन चाइल्ड भी हो तो उसके भी राइट्स हैं, वो ओपिनियन बिल्ड कर सकता है, वो अपना इजहार कर सकता है, किसी फोरम पे भी उसको भी सुने, उसकी राय का भी एहतराम करें, अगर वो मैच्योर हो और वो बता सकता है, फैसला कर सकता है। तो ये तमाम चीज़ों का जिक्र किया। आर्टिकल 2 to 7 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसका भी जिक्र किया कि ये मुस्लिम लॉ को प्रोटेक्ट करता है, खानगी ज़िंदगी को करता है और शरीयत को डिस्कस प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो कि इन कंजंक्शन कंट्राडिक्टरी टू इस्लामिक शरिया हो। तो ये तमाम चीज़ का बड़े उन्होंने एग्जॉस्टिव तरीके से दिया गया। फिर आखिर में चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के हवाले से बड़ी डिटेल में उनकी ड्यूटीज़ वगैरह बताई गई कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है 2018 ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी इन्वॉल्वमेंट इन तमाम मामलात में, चाहे वो मजिस्ट्रेट कोई सुन रहा है या फैमिली जज सुन रहा है या कोई सेशन जज अंडर 491 या किसी कानून के तहत लड़का लड़की के मामला देख रहा है, तो वो प्रिंसिपल बताए कि उनको क्या देखना है। और फिर जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर उसकी इंपॉर्टेंस का जिक्र किया गया कि बिल्कुल इन्वॉल्व होनी चाहिए, क्राइसिस सेंटर का इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, जो चाइल्ड सेंट्रिक है वो होना चाहिए, क्योंकि चाइल्ड की तमाम चीज़ों को देखना है। जिस लड़की ने शादी की है कि उसकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड क्या है, उसकी साइकोलॉजिकल वेल बीइंग को देखना है, वेलफेयर ऑफ दी चाइल्ड को देखना है, सोशल नॉर्म्स को देखना है, उन तमाम चीज़ को देखना है। और उन्होंने प्रिंसिपल बताया कि उस दौरान मेरा पेरेंट्स से मीटिंग भी करेंगे, दोनों के पेरेंट्स से करेंगे, लड़की से भी करेंगे, लड़का भी से भी देखेंगे, साइकाट्रिस्ट से भी मीटिंग कराएंगे और उनकी तमाम
चीज़ों को देखना है कि ये क्या फिजिकली इस पोजीशन में है कि वो एक फैमिली बना सकते हैं, उसके एजुकेशनल करियर को देखना है। उन तमाम चीज़ों को देख के उनकी ओपिनियन को भी जब ये फैसला करें, कोर्ट्स डिफरेंस जो है वो इन तमाम को मद्देनज़र देखें। और फिर आखिर में उन्होंने ये जजमेंट तमाम हुकूमती इदारों, तमाम कोर्ट्स में भेज दी हैं इम्प्लीमेंट होने के लिए कि जब आप ये फैसले करें तो इसको मद्देनज़र रखें। और जो मुमताज़ बीबी का केस चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने करार दिया है उसको ओवर रूल कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।